Good morning class. So your next theorem is theorem number 12, Cauchy theorem for finite abelian groups. तो Cauchy theorem आज हम प्रूफ करेंगे. हमने बहुत सारे theorems में पीछे यूज़ की है बट वो Cauchy theorem for finite group यूज़ की है. ये है finite abelian group के लिए. आज हम abelian group के लिए कर रहे हैं. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग finite groups के लिए भी करेंगे. तो पहले abelian group के लिए देखते हैं. बिल्कुल सेम वर्ड्स आएंगे. स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है बट एक बार देख लेते हैं. G क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है. P कोई भी प्राइम नंबर है सच दैट P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. देन G हैज़ एन एलिमेंट X सच दैट ऑर्डर ऑफ X इज इक्वल्स टू P हो जाएगा. यही बताया था आपको कि अगर कोई भी प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो क्या होता है, उस ग्रुप के पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाता है, वही वाला प्राइम जिस प्राइम ने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया था. तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी. सो वी प्रूव इट बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी एंड वी लेट की ऑर्डर ऑफ जी इज व्हाट एन. तो एन के ऊपर अब इंडक्शन लगने वाला है. द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1. क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इज एन. अगर एन को 1 रखा तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. सॉरी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1 एंड जी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना, क्योंकि 1 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो आइडेंटिटी होता है. तो अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 होगा तो क्या हमें कोई प्राइम मिलेगा P जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा? क्या कोई ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करता है जो 1 को डिवाइड करे? नो. अगर हमें प्राइम ही नहीं मिला डिवाइड करने के लिए तो हम एलिमेंट तक तो क्या जाएंगे. सो दैट मीन्स दिस रिजल्ट इज ट्रू, ट्रिवियली ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1. सो एज एन इंडक्शन स्टेप वी एज्यूम कि ऑर्डर ऑफ g से छोटे जितने भी ग्रुप्स आएंगे उन सब के लिए थ्योरम ट्रू होगी. यही करता है हम इंडक्शन में. सो एज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ g. सो केस 1 क्या है? अगर G के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, G के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है और स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, तो G के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप है ही नहीं. दैट मीन्स कि G के पास 2 ही सब ग्रुप हैं, या तो G या फिर आइडेंटिटी. डन. और आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 1. और ग्रुप का ऑर्डर अब हम जज करने की कोशिश करेंगे. देखो, P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को. लेग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप. इसके पास कोई और प्रॉपर सब ग्रुप तो है ही नहीं. और P क्या है? P एक प्राइम नंबर है. तो दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ G कितना होगा? ऑर्डर ऑफ G यही प्राइम हो जाएगा जिसने इसको डिवाइड किया था, क्योंकि उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है. तो ऑर्डर ऑफ G इज P. दिस मीन्स G इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर. तो प्राइम ऑर्डर का है तो साइक्लिक हो गया. साइक्लिक हो गया तो जनरेटेड बाय एन एलिमेंट हम लेट कर सकते हैं. सो लेट G बी जनरेटेड बाय X एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ जनरेटर एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज P. तो X का भी ऑर्डर कितना आ गया? P. तो देखो, हमें यही तो प्रूफ करना था थ्योरम में कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर P होगा और वो एलिमेंट तो हमें मिल गया X, यही जनरेटर. तो अगर कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तब तो हमारी थ्योरम डन. अब अगर उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप है तब हम कैसे प्रूफ करेंगे ये देखना है. सो लेट G हैज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप से H. डन. देन इफ, अब 2 केसेस है. देखो, P ऑर्डर ऑफ G को तो डिवाइड करता ही है, तो अब हम 2 केसेस बनाएंगे कि क्या अगर P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करता है तब क्या होगा, और अगर P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता है तब क्या होगा. सो द फर्स्ट केस इज इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H. अगर P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करता है तो क्योंकि ये जो H है, H क्या है? इसका सब ग्रुप है और G क्या है? अबेलियन है. तो अबेलियन का सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल. तो दिस मीन्स कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. डन. एज H इज अबेलियन एंड P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H. ठीक है, H क्या है? अबेलियन है. तो ग्रुप अबेलियन है.
पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड भी करता है, और एच का ऑर्डर, क्योंकि वो प्रॉपर सब ग्रुप है, तो एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर से छोटा भी होगा। तो ये इंडक्शन की सारी कंडीशंस नहीं आ गई। इंडक्शन में क्या होना चाहिए था, ग्रुप अबेलियन होना चाहिए था, पी उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए था, और उस ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होना चाहिए था, तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाता। So this means by induction hypothesis there exists some x belongs to h, क्योंकि h के ऊपर ही सारी कंडीशंस लगाई, तो x कहाँ से आ गया, h से, such that order of x is p। अब h क्या है, g का सब ग्रुप। अगर ये x h से आ रहा है तो ये x कहाँ होगा, g में भी होगा ना, क्योंकि h is a subset of g। सो दिस इम्प्लाइज कि हमें g से बिलोंग करने वाला एक एलिमेंट मिल गया, सच दैट ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज p। सो द रिजल्ट फॉलोज। तो इस केस में भी रिजल्ट ट्रू हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन केस कि g इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ h सच दैट p डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h। तो अब उस केस को डिस्कस करते हैं कि p जब ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं करेगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप तो अभी भी आएगा h, क्योंकि h इज अ सब ग्रुप ऑफ g एंड g इज अबेलियन। अबेलियन के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल होते हैं, तो h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। एंड इफ h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, तो क्या क्वेश्चन ग्रुप g बाई h एग्जिस्ट कर जाएगा, देन तो g बाई h कर गया एग्जिस्ट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इज, देखो ऑर्डर ऑफ g, तो क्या मैं ऑर्डर ऑफ g से इसको ऑर्डर ऑफ h से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ h को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ g बाय h। डन। अब p क्या है, p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, एंड ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g बाय h इंटू ऑर्डर ऑफ g। सो दिस इम्प्लाइज कि p इन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। डन। तो p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g बाय h इंटू ऑर्डर ऑफ h। अब देखो p अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो एटलीस्ट इन दोनों में से एक को तो डिवाइड करता ही होगा, या तो दोनों को डिवाइड करेगा या एटलीस्ट एक को डिवाइड करेगा। अब जो हम केस कर रहे हैं दैट इज p डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h, तो p अगर ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं करता दैट मीन्स p ऑर्डर ऑफ g बाय h को डिवाइड करता है, तभी तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। सो नाउ p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g बाय h एंड ऑर्डर ऑफ g बाय h इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g। क्यों? क्योंकि ये h क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है, ना तो g है ना ही आइडेंटिटी है। तो जब हम ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ h करेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ g से छोटा ही आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g बाय h क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ h। तो ऑर्डर ऑफ h इज ग्रेटर देन 1 एंड नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g, तो ये छोटी टर्म ही आएगी। एंड g इज अबेलियन, अगर g अबेलियन है तो उसका क्वेश्चन ग्रुप जो बना g बाय h वो भी अबेलियन होगा। तो देखो इंडक्शन हाइपोथेसिस की सारी कंडीशंस आ गई, ये g बाय h अबेलियन भी है, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप से भी छोटा है, और ये जो प्राइम नंबर है ये p इसको डिवाइड भी करता है ऑर्डर ऑफ g बाय h को। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस g बाय h का एक एलिमेंट आएगा कि उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, p। अब g बाय h इज अ क्वेश्चन ग्रुप, तो क्वेश्चन ग्रुप g बाय h के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, सम एलिमेंट ऑफ g इंटू h। सो वो ले लिया हमने, जो एलिमेंट आया वो ले लिया y। So there exists hy belongs to g by h such that order of hy is p. अब yh लिखो hy लिखो, both are the same things. So order of hy is equals to p where y belongs to g. Done. तो अगर हम बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ g by h किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो p है, तो दिस मीन्स कि ऑर्डर जो एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर अगर इसको रेस करेंगे तो वो आइडेंटिटी देगा। यही होता है, अगर एलिमेंट का ऑर्डर p है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट दिस इम्प्लाइज कि a टू द पावर p इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या है, g बाय h है, तो एलिमेंट तो ये रहा, इसकी पावर p रेस कर दी। आइडेंटिटी क्या होती है g बाय h की, नीचे वाला ग्रुप ना h, तो hy टू द पावर p इज इक्वल्स टू h।
अब h की पावर p और y की पावर p, h की पावर p का क्या सेंस बनता है, h को वापस से h से ही मल्टीप्लाई करते रहोगे तो h ही तो आएगा, तो h टू दी पावर p h ही होता है, तो ये आ गया h y टू दी पावर p इज इक्वल्स टू h। तो देखो अगर आपको याद होगा हम लिखते थे h इज इक्वल्स टू h इम्प्लाइज h बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो यहाँ सेम कंसेप्ट यूज हुआ है h y टू दी पावर p इज इक्वल्स टू h, सो दिस इम्प्लाइज कि y टू दी पावर p बिलोंग्स टू h, तो y टू दी पावर p कहाँ है, h में है। अगर वो h में है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये अगर मैं ऑर्डर ऑफ h इसके ऊपर रेज कर दूं तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ h मैंने लेट कर लिया कि वो t है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ h इज t लेट से, तो इसकी इस एलिमेंट के ऊपर h के एलिमेंट के ऊपर जब h का ऑर्डर रेज कर देंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, तो y टू दी पावर p के ऊपर ऑर्डर ऑफ h रेज कर दिया और वो क्या है t, तो दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब t और p को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो t मैंने अंदर ले लिया, p को मैंने बाहर रख दिया, तो ऑर्डर अब क्या आ गया, y टू दी पावर t रेज टू दी पावर p इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू p, तो हम लिखते हैं a टू दी पावर p इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। बट अगर हमें कहीं हम सॉल्व कर रहे हैं और आ जाए a टू दी पावर p इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो अब हम ये नहीं बोलते कि ऑर्डर ऑफ ए p होगा, हम ये बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो डिवाइड करेगा p को, क्योंकि ये जो p अगर ये ऑर्डर है तो ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। डन। तो अगर ऑर्डर गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास ये गिवन है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए p है, हम ये लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए p को डिवाइड करेगा। तो अब देखो y टू दी पावर t इज y टू दी पावर t की पावर p किया और आइडेंटिटी आ गया, तो इसको समझो a टू दी पावर p इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स p, सो a के प्लेस पे कौन है, y टू दी पावर t, तो ऑर्डर ऑफ y टू दी पावर t डिवाइड्स p। डन। अब p इज अ प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर प्राइम को डिवाइड करता है तो वो कौन हो सकता है, या तो 1 या फिर वो प्राइम खुद। तो अगर अब दो केसेस, इफ ऑर्डर ऑफ y टू दी पावर t इज 1 और ऑर्डर ऑफ y टू दी पावर t इज इक्वल्स टू p, सो starting with the first case, if order of y to the power t is 1, ठीक है, अगर ऑर्डर y टू दी पावर t इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो अब जब हम यहाँ पुट करेंगे, अगर इसका ऑर्डर 1 है तो हम सेम कंडीशन लगाते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू p देन वी राइट कि a टू दी पावर p इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। So here what is given, order of y to the power t is equals to 1. So this implies y to the power t raised to the power 1 is equals to identity. So this means y to the power t is equals to identity. Done. अब अगर मैं फाइंड करूं h y to the power t क्या होगा, तो y to the power t तो आइडेंटिटी है, सो h इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की किसी से मल्टीप्लाई करो तो वापस से वही एलिमेंट देती है, तो h से मल्टीप्लाई किया तो h ही आएगा। डन। तो हमें क्या मिला, हमने फाइंड किया था h y टू दी पावर t, और वो सॉल्व करके क्या आया h, सो दिस इम्प्लाइज h y टू दी पावर t इज इक्वल्स टू h। डन। तो मैं h को क्या h टू दी पावर t लिख सकते हो, ठीक है, तो ये होल रेज टू दी पावर t हो जाएगा, h y टू दी पावर t, सॉल्व करके देखो h टू दी पावर t इज इक्वल्स टू h एंड y टू दी पावर t इज y टू दी पावर t, तो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको एक एलिमेंट है h y क्या था, g बाई h का एलिमेंट था, h y टू दी पावर t इज इक्वल्स टू h, आइडेंटिटी मिल गया। तो सेम कंसेप्ट, अगर a टू दी पावर p इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिलता है, देन व्हाट वी विल राइट, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स p, तो ऑर्डर ऑफ h y डिवाइड्स p के प्लेस पे कौन है t, तो ऑर्डर ऑफ h y डिवाइड्स t, और ऑर्डर ऑफ h y क्या है p, तो प्राइम डिवाइड्स t, p डिवाइड्स t, इतना हो गया। अब अगर p t को डिवाइड करता है
तो क्या होगा, अगर P T को डिवाइड करता है तो T इज व्हाट, T इज ऑर्डर ऑफ H, तो P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H, बट हम तो केस ही वही सॉल्व कर रहे थे जब P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि P तो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड ही नहीं करता। सो दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ y टू दी पावर t इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो दो ही तो केस थे, या तो 1 होगा या p होगा, सो दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ y टू दी पावर t इज 1। अब y कहाँ से लिया था, y g से था, तो y टू दी पावर t भी तो g से ही आएगा। डन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप, तो y टू दी पावर g से ही आ गया, y टू दी पावर t g से आ गया, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया ना g का जिसका ऑर्डर p है। सो द रिजल्ट इज ट्रू इन दिस केस ऑल्सो एंड दिस कंप्लीट्स आवर इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये हमारी जो थ्योरम है वो एबिलियन ग्रुप्स के लिए कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। थैंक यू।